छोटे से ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है न्यूज 24/7 तक। मैं हूं आपके साथ निशा नामदेव। आइए रुक करते इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। कई जिले में हिट एंड रन की नई कानून के विरोध में ट्रक ड्राइवर और ट्रांसपोर्टर हड़ताल पर गए हैं, जिसका असर मध्य प्रदेश के कई जिलों में देखा जा रहा है। हड़ताल अगर 2 दिन में नहीं टूटी तो पेट्रोल पंप ड्राई होने लगेंगे। कई जिलों में कुछ पेट्रोल पंप पर ऐसी स्थिति दिखाई देने लगी है। विदिशा जिले के गंजबासौदा तहसील के नगर एवं ग्रामीण क्षेत्र के कई डीजल पेट्रोल पंपों पर डीजल पेट्रोल न मिलने से 2 व्हीलर और 4 व्हीलर वाहन मालिक भटकते नजर आए। पेट्रोल पंप मालिक मुकेश राजपूत ने बताया कि नए प्रावधानों में दोषी ड्राइवर पर 7 साल की सजा और 10 लाख तक जुर्माने के प्रावधान पर ड्राइवर नाराज हैं। ट्रांसपोर्टर भी उनके समर्थन में आ गए हैं, जिसका असर अनेक नगरों में पेट्रोल, डीजल, फल सब्जियों की सप्लाई पर हड़ताल का सीधा असर दिखाई देने लगा है। गंजबासौदा नगर में सोमवार की सुबह से ही पेट्रोल पंप पर भारी भीड़ देखने को मिली। सुबह से शाम तक कई पेट्रोल पंपों पर डीजल पेट्रोल खत्म होने पर आम उपभोक्ता परेशान होते देखे गए। देखिए न्यूज 24/7 तक के लिए गंजबासौदा से ओम प्रकाश चौरसिया की रिपोर्ट। तो खाने के बेची लाले है, वो कहाँ से भर देगा 7 लाख? उसके बच्चे भी बेघर हो जाएंगे। सब 5,000 की तो नौकरी कर रहे हैं साहब, 7 लाख कहाँ से भरे? 5-7 हजार रुपये, 8 हजार रुपये तनख्वाह है, इससे ज्यादा तो है नहीं। बिल्कुल सही बात है। हाँ, तो इससे क्या मतलब है? नहीं, क्या आपको लगता है कि कोई ड्राइवर जानबूझ के कोई एक्सीडेंट करता है? नहीं नहीं, कोई जानबूझ के कोई नहीं करता भाई साहब, जानबूझ के कोई नहीं करता। वो तो धोखाधड़ी में हो जाता है। कहीं कोई मोटरसाइकिल वाले पीछे से घुस जाते हैं, 4 व्हीलर वाले पीछे से घुस जाते हैं। तो अच्छा, दूसरी बात एक और है मेरी कि ड्राइवर जब अपने घर से निकलता है तो कई बार ऐसी स्थिति बनती है कि वो 5-5, 7-7 दिन में घर लौटता है। अरे साहब 15-15 दिन हो जाते हैं। 15? हाँ, 15-20 दिन हो जाते हैं। अगर इंदौर से गाड़ी कलकत्ता के लिए लोड हो रही है, कम से कम 15 दिन मान लेना। 15 दिन में वापस आते हैं। जी। घर वाले इंतजार करते रहते होंगे। और क्या, घर वाले कोई सवाल ही नहीं है। जब गाड़ी चलती है तो गाड़ी के सबसे अगले हिस्से पर वो ड्राइवर बैठा रहता है, तो अगर कोई आमने सामने से भिड़ंत होती तो सबसे पहले तो उसकी जान को खतरा है। और क्या, ड्राइवर को ही खतरा है। तो इसे आप कैसे क्या कहना चाहेंगे सरकार से? ये काला कानून है साहब, ये तो बिल्कुल खत्म होना चाहिए ये वाला कानून। ये कानून से तो कोई ड्राइवरों ने लाइसेंस फाड़ के फेंक दिए कि हमें ड्राइवर ही नहीं करना। अच्छा। हाँ, हजारों ड्राइवरों ने लाइसेंस को फाड़ के फेंक दिया। भाई हम मजदूरी कर लेंगे, इससे बेहतर तो मजदूरी कर लेंगे और कोई भी काम कर लेंगे, पर ड्राइवर ही नहीं करेंगे। अगर यही हालात रहे तो बड़े बड़े अधिकारियों और बड़े बड़े नेताओं के लिए ड्राइवर कहाँ से आए? कानून तो उनके साथ नहीं है। बिल्कुल है, बिल्कुल कोई नहीं करेगा ड्राइवरी। भाई इतनी आमद थोड़ी है जितनी उनने जुर्माना रख दिया है। बताइए आप। सजा का भी प्रावधान। बिल्कुल, 10 साल सजा का प्रावधान। और जबकि ड्राइवर की मौत के लिए हमेशा खतरा बना रहता है। बिल्कुल साहब। क्यों? एक 2023 में भारत सरकार द्वारा एक कानून लाया गया, भारतीय न्याय संहिता। उसमें मोटर व्हीकल एक्ट, हिट एंड रन के जो कानून है उसको बहुत ज़्यादा सख्त बना दिया गया। उसके तहत ड्राइवर कोई भी दुर्घटना अगर होती है तो ड्राइवर को 7 लाख का जुर्माना और 10 साल की सजा का प्रावधान है। इस वजह से पूरे ड्राइवर हड़ताल पे चले गए, क्योंकि कोई भी ड्राइवर जानबूझ के कोई दुर्घटना अंजाम नहीं देता। ट्रांसपोर्टरों का साफ तौर पे ये कहना है कि इतना सख्त कानून बना तो हमें तो ड्राइवर मिलना बंद हो जाएंगे। तो उसकी वजह से उन्होंने वो बंद कर दिया, क्योंकि उनका साफ कहना है कि जब भी कोई दुर्घटना होती है वो जानबूझ के नहीं की जाती, भूलवश होती है। और छोटी गाड़ी वालों की वजह से भी अगर कोई दुर्घटना हो रही है तो बिना जांच के अगर आप केस दर्ज कर दोगे तो निस्संदेह कि आदमी फंस जाएगा। और वो बहुत गरीब आदमी होते हैं ड्राइवर, वो 7 लाख का जुर्माना भी नहीं दे सकते, 10 साल की सजा का तो मामला खत्म ही है। तो भारत सरकार को इस पर वो देना चाहिए। ट्रांसपोर्ट, ऑल इंडिया ट्रांसपोर्ट जो है वो हड़ताल पे है, पेट्रोल पंप हड़ताल पे नहीं है, ये गलत जानकारी है। लेकिन सप्लाई ट्रांसपोर्टरों द्वारा दी जाती है, इसलिए पेट्रोल पंप की जो आपूर्ति है वो बाधित है। तो विगत 2 से 3 दिन में लगभग पेट्रोल पंप बंद हो चुके हैं, और आज शाम तक जो हैं थोड़ा बहुत उन पर बचा है वो भी आज शाम तक बंद हो जाए। मेरा सरकार से निवेदन ये है कि जल्दी से जल्दी इस पर निर्णय लें, ताकि आम जनता जो को असुलियत हो रही है, अब परेशानी हो रही है, उससे बचा जा सके। जहाँ तक मेरी जानकारी है, जो हिट एंड रन केस में हाल ही में संशोधन किया गया है उसमें 7 लाख रुपए तक का जुर्माना और 10 साल तक की सजा का प्रावधान किया गया है। इसको हमें समझना चाहिए कि उसमें जो प्रावधान की मुख्य चीज है ये कि उसमें ड्राइवर की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसको घटना के बाद घटना स्थल से नियर एक्सीडेंट हुआ है, एक्सीडेंट किन परिस्थितियों में हुआ इस पर जाने की आवश्यकता नहीं है, वो जांच का और अनुसंधान का विषय है। लेकिन चूंकि पूर्व का प्रावधान
बहुत ही कमज़ोर था, जिसके और इनका उत्तरदायित्व फिक्स नहीं किया गया था ड्राइवर्स का कि आपको सूचित करना है और बताना है जाके। तो बहुत से एक्सीडेंट में आरोपी का पता ही नहीं चलता था, और जब पता चलता भी था तो उसमें सजा का प्रावधान ना के बराबर था। 2 साल की सजा और मामूली जुर्माना उसमें होता था। तो उसको सख्ती की गई है, और इसमें निश्चित रूप से घायल को और विक्टिम को उससे लाभ मिलेगा, उसका इंश्योरेंस का भी लाभ मिलेगा, और उसको न्याय भी प्रॉपर समय पर मिल पाएगा, और आरोपियों के भागने की संभावना काफ़ी कम होगी। ये संशोधन है, और इसको ठीक ढंग से समझना चाहिए कि आपकी ये ड्यूटी है कि दुर्घटना के बाद न्यूनतम दूरी पर स्थित अथॉरिटीज यानी पुलिस अथवा अस्पताल को इसकी सूचना देना अनिवार्य किया गया है, और इसमें सजा बढ़ाई गई है, और निश्चित रूप से इससे दुर्घटनाओं में कमी आएगी। और अच्छे ड्राइवर, जहाँ तक आपका हड़ताल का कहना है, तो ये जब ये प्रावधान लाया जा रहा था उस समय भी इस पर बहस के दौरान चिंता व्यक्त की गई थी, और ये जानते हुए कि इसमें चूंकि हमारी अर्थव्यवस्था का एक बहुत बड़ा हिस्सा परिवहन से होता है, जिसमें सबसे बड़ा योगदान ट्रक ऑपरेटर्स और ट्रक के ड्राइवर्स और उनके संचालकों का रहता है, ये जानते हुए भी सरकार ने ये अमेंडमेंट किया है जो जनहित में किया है। क्या लगता है? तो देखिए क्या है कि पूर्व में भी अनुसंधान की वही प्रक्रिया थी, आज भी अनुसंधान की वही प्रक्रिया है, लेकिन इसमें अकाउंटेबिलिटी, खासतौर पर जो हजारों एक्सीडेंट के मामलों में वाहन मालिकों का पता नहीं चलता था, वाहन चालकों का पता नहीं चलता था, अज्ञात में ही उनका निराकरण होता था, उससे जो घायल या विक्टिम होता था उसको किसी भी प्रकार का न्याय नहीं मिल पाता था, और उनके जो माननीय न्यायालयों द्वारा मुआवजे की व्यवस्था है, जो क्लेम केसेस हैं, उनका निराकरण ठीक ढंग से नहीं हो पाता।